नमस्कार। मैं हर्षवर्धन फिर से स्वागत करता हूं आपको। आज हम यूरो 60 जो नया ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया हुआ है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आइए, जैसे कि पहले भी हमने चर्चा किया था यूरो 50 के बारे में, जो 50 HP का ट्रैक्टर हुआ करता था। अभी हम चर्चा करेंगे यूरो 60 माने पूरा का पूरा 60 HP का 60 HP का ट्रैक्टर है। यूरो माने जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ था कि पूरे दुनिया में अगर आप स्टाइलिंग की बात करोगे तो यूरोप का देश पहला आता है, क्योंकि स्टाइलिंग में बहुत मशहूर है। इसलिए हमने इस ट्रैक्टर में उस यूरो का नाम जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे स्टाइलिंग और फीचर्स हमने डाले हैं, इसलिए ये यूरो 60 के नाम से हमने लॉन्च किया। और इसके अंदर हमने सुपर मैक्स करके मॉडल वेरिएंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुपर मैक्स माने इसके अंदर सारे ही वो फीचर है जो एक ट्रैक्टर में होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी फीचर हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। और पावर ट्रैक ब्रांड तो जानते ही हैं कि पावर के साथ डीजल की बचत भी दमदार करता है, डीजल सेवर प्लस के नाम से जाना जाता है। तो इस ट्रैक्टर में जो मेन खास फीचर है या टेक्निकल फीचर है, वो सारे चीज़ जानने की कोशिश हम अभी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 60 HP का ट्रैक्टर है, तो इसके अंदर जो हमने इंजन दी हुई है पूरा 3680 सीसी का इंजन है, सबसे दमदार इंजन। आइए देखेंगे इंजन। ये बोनेट खोलने के लिए इधर एक लैच है, हाँ, और इसको हल्का सा मैंने धक्का दिया और छोड़ दिया, और पूरा बोनेट सिंगल पीस बोनेट उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 गैस फिल्ड स्ट्रट दिए हैं। ठीक है, जब खड़ा हो जाता है तो काम करने के लिए भी बहुत सारा जगह आपको उपलब्ध होता है। तो इंजन की जैसे बात कर रहे थे हम, तो 3680 सीसी का इंजन, दमदार 60 HP वाला इंजन। तो आप मार्केट में अगर 60 HP सुनते हो तो या तो आप सुनते हो टर्बो वगैरह। तो हमने स्कॉट ने इस इंजन को ऐसे डिज़ाइन किया, इसमें टर्बो है ही नहीं, मतलब बिना टर्बो 4 सिलेंडर वाला इंजन जो 60 HP प्रदान आपको करता है और सारे एमिशन नॉर्म्स भी सॉल्व करता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डाली हुई है, आइए हम जानेंगे। तो इसके अंदर ये जो यूनिट आप देख रहे हो, इसको EGR यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो ये EGR यूनिट जो है एग्जॉस्ट गैस को रिसाइकल करता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त करेगा, इसके अंदर एक स्पेशल सेंसर दिए हैं हमने, वो जब ज़रूरत है तभी वो रिसाइकल करता है। तो इसके वजह से एमिशन नॉर्म्स पूरी कंट्रोल हो जाती है। और ये जो EGR है ये साधारण EGR नहीं है, ये EGR कूलेंट के साथ है, मतलब सेल्फ कूलिंग के साथ है। इसके अंदर हमने जो रेडिएटर की जो कूलेंट आती है वो कूलेंट इसके अंदर जाता है, ताकि जो गैसेस अंदर जाते हैं इंजन में वो ठंडे होके अंदर जाएंगे। तो ये इंजन के साथ हम इनलाइन पंप दे रहे हैं माइको बॉश का, जो सबसे दमदार पंप है, और मेंटेनेंस भी बहुत कहीं भी आपको प्राप्त हो जाती है। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसको पंप को मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने एक सेपरेटर दी है, वाटर सेपरेटर। ठीक, ये करता क्या है, ये पंप के अंदर अगर डीजल जा रहा है तो कहीं से पानी मिक्स होके आ गया तो ये पानी को अलग कर देगा और डीजल को ही अंदर भेजेगा। इससे पंप आपका सालों साल मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। और बाकी चीज़ें बात करें, जैसे कि इसके अंदर साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स हमने दिए हैं, दिखने में भी रोबस्ट है, और मेंटेनेंस भी आप आसानी से कर सकते हो। और उम्र भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर है, इंजन की तापमान वगैरह इसको लगेगा नहीं। और आगे की लुक वगैरह की बात करें तो अगर मैं इस बोनेट को बंद करूं तो देख सकते हो आगे से घोड़े जैसा मुँह, बालाजी का प्रतीक देख सकते हो, जैसे पहले भी चर्चा किया था हमने। और बढ़िया सा यूरो का नाम हमने निकाल यहाँ लगाया गया है। और ये जो फ्रंट में दिख रहा है, ये जो फ्रंट बम्पर है, ये कंपनी फिटेड आएगा आपको, स्टैंडर्ड करीब 80 किलो का है, दिखने में भी रोबस्ट, और पूरी इंजन को प्रोटेक्ट भी करता है आगे से। तो कोई और ट्रैक्टर, अन्य ट्रैक्टर फंसा हुआ है, उसको खींचना है तो आगे से भी हमने 2 हुक दिए हैं ताकि खींचने में आसानी हो। और आगे से इसकी फ्रंट बम्पर की बात करें, हाँ, तो ये देख सकते हो फ्रंट एक्सल जो है इसकी एकदम दमदार हेवी ड्यूटी एक्सल हमने इसके अंदर दी है। इस एक्सल को हम बोलते हैं
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेशल। मतलब ये ट्रैक्टर खाली खेती के लिए नहीं, अन्य काम जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कमर्शियल कामों के लिए भी ये बनाया गया है। तो अगर इसके सामने आप डोज़र लगाओ, ग्रेबर लगाओ, लोडर लगाओ, सारे इक्विपमेंट दमदार फिट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो एक्सल हमने दी हुई है या कास्ट आयरन सपोर्ट भी जो दिए हैं एकदम हेवी ड्यूटी है। स्पिंडल भी देख सकते हो, छोटी सी चीज़ जो स्पिंडल है इसमें भी इतने सारे हमने ग्रिप पकड़ बनाई हुई है ताकि मजबूती से पकड़ेगा, कितना भी लोड झेलने के लिए इसमें क्षमता है। और खाली दमदार ही नहीं, ऑपरेटर की कंफर्ट लेवल को भी हमने देखा हुआ है इसमें। ऑपरेटर अगर ट्रैक्टर को काटना चाहता है छोटी मोड़ से तो एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर को काट सकता है। जैसे इसके अंदर हमने बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, मतलब पावर स्टीयरिंग का जो एक्टिंग होता है दोनों तरफ से होता है। देख सकते हो इधर, इस तरफ भी इसका एक्टिवेटिंग रॉड है, हाँ जी, और उस तरफ आइए, इस तरफ भी इसकी एक्टिवेटिंग रॉड है। सिलेंडर एक ही है मगर दोनों तरफ से एक्ट होने से क्या है, लिंकेजेस कम है और ड्राइवर को कम जोर लगानी पड़ेगी ट्रैक्टर को काटने के लिए, तो एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर को काट सकता है। अब अगर आप सोचोगे मेंटेनेंस की बात करें तो आइए मैं दिखाऊंगा। इसकी पावर स्टीयरिंग ज़ीरो मेंटेनेंस होगी, क्योंकि पावर स्टीयरिंग का जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो सेपरेट एक ऑयल टंकी है, पावर स्टीयरिंग ऑयल टैंक बोलते हैं। करीब करीब 2.5 से 3 लीटर का तेल इसमें ढलता है, तो ये यही तेल इस्तेमाल करेगा स्टीयरिंग ऑपरेट करने के लिए। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, या तो वो गियरबॉक्स या बैकएंड का तेल लेता है जो गंदा होता है, पावर स्टीयरिंग के अंदर या तो ख़राब हो जाता है, मगर इसमें जो है वो नौबत नहीं आएगी। ठीक, आरामदायक भी हो गया और मेंटेनेंस फ्री भी हो गया। आइए अभी बात करेंगे, एक मनुष्य का जो उम्र होती है वो लंबा उम्र तब होता है जब वो शुद्ध सांस अंदर लेता है और छोड़ता है। उसी तरह एक ट्रैक्टर का भी इंजन की लाइफ बात करें तो अगर वो शुद्ध हवा अंदर लेता है तो इंजन की लाइफ लंबी उम्र होता है। तो हमने जो है इसके अंदर एक स्पेशल फ़िल्टर लगाया हुआ, आइए पास, इस फिल्टर का नाम है सुपर फिल्टर। ठीक, तो ये साधारण फ़िल्टर नहीं है, ये ड्राई एयर फिल्टर है। ड्राई एयर फिल्टर के साथ यहाँ देख सकते हो ये स्पेशल एक फ़िल्टर जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं साइक्लोनिक फ़िल्टर। ये इसका काम क्या है, जब भी शुद्ध हवा जो बाहर की हवा ये खींचता है तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह जो भी होता है वो नीचे फेंक देता है। इधर से रबर बूट है, देख सकते हो। ठीक, और ये शुद्ध हवा और 2 बारी इसमें फ़िल्टर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ़िल्टर, और फिर अंदर शुद्ध हवा, एकदम शुद्ध हवा अंदर इंजन में भेजता है। अभी इसकी फ़ायदे क्या है, अगर मैं ये ट्रैक्टर रीपर में चलाऊं, भूसा बनाने वाला मशीन, तो होता क्या है, अन्य ट्रैक्टरों में घंटे 2 घंटे में एक बार आपको फ़िल्टर खोल के साफ़ करनी होती है, जाली वाली डालते हैं आगे, इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। भूसे में भी चलाओ 250-300 घंटे तक फ़िल्टर उफ तक नहीं बोलेगा, मतलब साफ़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये हमने स्पेशली ट्रैक्टरों के लिए पूरे भारत देश में केवल हमने ही इसको बनाया है, फ्लीट गार्ड कंपनी से स्पेशली इसको डिज़ाइन करके बनाया है। या भूसे हो गया या कोई माइनिंग एरिया हो गया या डस्ट ऐश पार्टिकल हो गए, सब में चलेगा ये। आइए अगर इसकी लाइटों की बात करें तो हेडलाइट तो है हेलोजन क्लियर लेंस के साथ, एक क्रोम आकार भी दिया है इसमें अंदर। इसके साथ हमने एक स्पेशल ऑक्सिलरी हेडलाइट भी इसके अंदर दी हुई है, देख सकते हो आप, इतनी सुंदर है। पूरी बॉडी में एकदम से कारो जैसी इसको हमने डिज़ाइन करके इसको एनग्रेव किया हुआ है। ये भी बहुत पावरफुल लाइटें हैं। हाईवे में निकल लो ट्रैक्टर को लेके तो मतलब दूर से लगेगा कोई एसयूवी आ रहा है, मतलब बिंदास काम कर सकते हो। आइए और बात करें, आगे भी हमने बड़े टायर दिए हैं 7.5 7.5 ये वर्थ हो गया और 16 इसकी अंदर की डाया होगी। बड़े टायर दिए तो ये बड़ा ट्रैक्टर है, बड़ा काम करेगा, बड़ा लोड लेने में भी क्षमता होनी चाहिए। 35 एम्पियर का अल्टरनेटर हमने दिया है और इसके अंदर हमने टेंडम पंप दिए हैं, पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक पंप दोनों ही इधर माउंटेड है। ये लाइव हाइड्रोलिक बोल सकते हो आप, मतलब इंजन चालू तो हाइड्रोलिक चालू। अभी बात करेंगे
एक ड्राइवर इसमें चढ़ना चाहेगा तो बहुत आसानी से, देखिए हाथ को पकड़ के चढ़ भी सकता हूँ, उतर भी सकता हूँ। ठीक, इतनी आसान स्टेप और हैंड होल्डिंग किया है। मज़ेदार चीज़ ये है इस ट्रैक्टर में कि मैं यहाँ से भी चढ़ सकता हूँ और यहाँ से भी चढ़ सकता हूँ। ठीक, तो बहुत शायद ही आपने किसी ट्रैक्टर में देखा होगा कि यहाँ से भी चढ़ने का सुविधा दी गई है। तो इस ट्रैक्टर की अगर बात करें कंफर्ट, बहुत सारे कंफर्ट्स इसमें दी गई है जो एक ट्रैक्टर चलाने वाले की कंफर्ट को देखते हुए बनाया हुआ है। और स्टीयरिंग की बात करें, जैसे कि मैंने बोला था, एक उंगली में आप इसको घुमा सकते हो। स्टीयरिंग तो बहुत स्पोर्टिव दिया हुआ है। साथ में ये दे सकते हो जैसे स्पोर्ट्स कारों में होती है, या अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कोई गाड़ी है जैसे बिग मैक्स है, उसमें भी आपको ये वाली मिल जाती है। मतलब एक हाथ पकड़ से पूरी ट्रैक्टर को आप आसानी से काम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट में होता क्या, मैंने डोज़र से लगाया, एकदम से पूरा माल आगे किया और एकदम से घुमाना है मुझे ट्रैक्टर को, एकदम से घुमा के पीछे भी आ सकता हूँ। और गियर की बात करें, देख सकते हो इसमें साइड शिफ्ट, एक्चुअल साइड शिफ्ट गियर्स लीवर्स हमने दी हुई है। ये है मेन गियर लीवर और इस तरफ जो है हाई लो गियर लीवर है, देख सकते हो। तो मतलब मुझे झुकने की ज़रूरत है ही नहीं, बैठे बैठे ही दोनों गियर लीवर ऑपरेट कर सकता हूँ। और इसके अंदर जो गियर बॉक्स हमने टेक्नोलॉजी दी है उसका नाम है कांस्टेंट मैश, फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है। मतलब 8 आगे जाने के लिए और 2 पीछे जाने के लिए, 8+2 गियर बॉक्स इसके अंदर सुविधा ये है। इसके फ़ायदे ये हैं कि मैं ट्रैक्टर चलाते ही गियर शिफ्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 या 4 3 2 1 बिना रोके। तो बहुत आसान होता है ऑपरेट करने में, घिसावट कम होता है, आवाज़ भी कम आता है। ठीक, और बात करें पेडल्स की, ये देखिए ये तो ब्रेक पेडल है। अन्य ट्रैक्टरों में होता क्या, ये पेडल का जो लिंकेज है ऐसे जाके नीचे से आते हैं, मगर हमारा जो लिंकेज है या ऊपर से आ रहा है। तो ये कारों में होता है ऐसा, इसको बोलते हैं हम सस्पेंडेड पेडल। माने जब ड्राइवर इस पेडल को दबाता है ब्रेक लगाने के लिए तो ज़ोर जो है बहुत कम लगानी पड़ती है, इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड पेडल। कारों में होता है ऐसा। तो ट्रैक्टर कंपनी की बात करें तो पहला ऐसा ट्रैक्टर कंपनी है जो इसको पहले ऐसे डिज़ाइन करके ट्रैक्टरों में दिया है। कंफर्ट लेवल, आरामदायक, ऐसा नहीं कि ब्रेक को दे दिया और इस क्लच को नहीं दिया। क्लच को भी हमने सस्पेंडेड पेडल ही दिए हैं इस तरह। ठीक, आइए अभी थोड़ी मीटर की बात करें। मीटर की बात करें तो ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट पैनल हमने इसके अंदर दिए हैं, देख सकते हो। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है, इसके अंदर डिजिटल आर मीटर भी है और इसके अंदर आरपीएम मीटर्स भी है, जैसे पीटीओ का आरपीएम मीटर है, इंजन का आरपीएम मीटर है, टेम्परेचर गेज है, फ्यूल गेज है, प्रेशर गेज है, बैटरी का मीटर गेज है और बहुत सारे सेंसर्स भी इसके अंदर उपलब्ध है। जैसे कि ये एयर फिल्टर जो मैंने बात किया था, अगर वो चोक हो गया 250-300 घंटे के बाद तो यहाँ एक लाइट जलेगी, बोलेगा भाई आप फ़िल्टर को जल्दी से साफ़ करवाओ करके एक लाइट यहाँ जलती है। ठीक, और 4 लाइट इंडिकेटर्स है। और अगर आप बैटरी अपना मोबाइल चार्ज करना चाहोगे तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी हमने इसके अंदर यहाँ दी हुई है, देख सकते हो। और ये जो नॉब है, ये जो स्पेशल ऑक्सिलरी हेडलाइट है, अलग से उसको चलाना चाहोगे ऑन ऑफ, उसके लिए अलग है हमने दी हुई है। ठीक, और ये जो प्लेटफॉर्म भी देख लो, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है इतना बड़ा है तो मैं पैर फैला के आरामदायक बैठ सकता हूँ। ट्रैक्टर चल रहा है खेत में तो क्लच वच या ब्रेक पेडल पे रखने की ज़रूरत नहीं है, पैर फैला के ऐसे बैठ सकता हूँ। और मेरे पैर को गर्माहट ना लगे तो ये जो हीट शील्ड है ये मेरे पैरों को प्रोटेक्ट करेगा, गर्म जो है वो उसको बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। और ये जो शीट मेटल, जो फेंडर की शीट मेटल भी जो है एकदम जाड़ा शीट मेटल है और इसकी डिज़ाइन भी देख लो आप, हाँ इसकी मोल्डिंग देख लो, एकदम दमदार है और सिल्वर होने से फेड प्रूफ है और चमक भी बढ़िया रहेगा। एक्सेसरीज़ में इसके साथ आपको फेंडर रेल और कुशन वगैरह मिल जाते हैं, चाहे तो लगवा सकते हो। ठीक है। और इसकी सीट की बात करें
तो ये साधारण सीट नहीं है, स्पेशल डीलक्स सीट है। ये देख सकते हो मेरा पीठ यहाँ तक सपोर्ट मिलता है। कोई ऐसा ट्रैक्टर कंपनी नहीं है जो इंडिया में यहाँ तक पीठ को पूरा सुविधा दे, ताकि जब ट्रैक्टर पे बैठ के चलाते हो तो मेरा पीठ भी आराम से सपोर्ट रहेगा, आरामदायक रहेगा। ये 5 वे एडजस्टिंग है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और मेरे वज़न के हिसाब से भी एडजस्ट इसमें कर सकता हूँ, कुछ नहीं। शॉकर है इसके अंदर, ठीक। और हाइड्रोलिक लीवर की बात करें, देखिए मैं लीवर ऑपरेट करता हूँ, हाँ, तो मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2 लीवर इसके अंदर दी गई है। जो ड्राइवर सीट के बगल वाला है काला लीवर, इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर, माने इसके अंदर ADDC सेंसिंग है। जब ये लीवर इस्तेमाल करोगे तो उपकरण जैसे MB प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हाँ, या डिस्क प्लाऊ हो गया, जो ज़मीन के अंदर जाके काम करेंगे, जिसको सेंसिंग की ज़रूरत है, तभी आप ये ड्राफ्ट लीवर इस्तेमाल करोगे, ठीक। और ये जो नीला लीवर है फेंडर की तरफ, इसका नाम है पोजीशन लीवर। उपकरण जैसे रोटावेटर, लेवलर या बीज बोने वाला प्लांटर मशीन वगैरह इस्तेमाल करोगे जिसमें सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें सेंसिंग आपको नहीं मिलेगा। और इस ट्रैक्टर में एक स्पेशल ऑप्शन है कि आप दोनों लीवर को मिक्स करके चला सकते हो, इन दोनों को चला सकते हो साथ में। उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग या मिक्स कंट्रोल बोलते हैं। ये स्पेशल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जो नमी होती है ज़मीन में ज़्यादा होती है तो इम्प्लीमेंट धंस सकता है, तभी आप क्या करोगे, उसको बचाने के लिए दोनों मिक्स करके चलाते हो, ठीक। इन दोनों के अलावा एक तीसरा लीवर भी उपलब्ध है इस ट्रैक्टर में। इस लीवर का नाम है ऑक्सिलरी लीवर। जैसे टिपिंग ट्रॉली को उठाना है या गिराना है या रोक देना है, ठीक। या इसमें आप डोज़र चला सकते हो, डोज़र उठा सकते हो या गिरा सकते हो या न्यूट्रल भी कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड फिटमेंट कंपनी के साथ आता है तीसरा लीवर। और बात करें, इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत सुविधा है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लॉक दिए हैं हमने। जैसे कि कोई उपकरण आप लेके चल रहे हो खेत से घर, तो उस उपकरण को ऊपर ही लॉक कर देना है, तो इसको आप पूरा लॉक कर दो तो उपकरण वहीं बांध जाता है। इसमें और एक लीवर है, इसका नाम है PTO सिलेक्शन लीवर। आगे करूँगा तो 540, बीच में करूँगा तो न्यूट्रल, और सबसे पीछे करूँगा तो MR PTO। मतलब अलग अलग गियरों में अलग अलग PTO की स्पीड इसमें प्राप्त होता है। आइए मैं दिखाता हूँ। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने एक चार्ट दिए हैं, तो ये चार्ट आपको मदद करेगा। ये देख सकते हो आप, पूरी चार्ट उपलब्ध है कि कोई भी ड्राइवर अगर ये ट्रैक्टर चलाना चाहता है, जैसे कि कोई ड्राइवर बोलेगा मैं इसमें रोटावेटर चलाना चाहता हूँ, तो कौन से गियर में चलाऊँ, तो ये देखिए यहाँ पीले कलर में लिखा हुआ है रोटावेटर, ठीक। तो ये आप चला सकते हो 1800 इंजन RPM या 1700 इंजन RPM में। गियर आप सिलेक्ट कर सकते हो L1 या L2 दिखाया गया, और वो स्पीडें भी दिखाया गया। अगर कोई बोलेगा मुझे MB प्लाऊ चलाना है इस ट्रैक्टर में, तो ये देखिए हरा रंग में दिया हुआ है, आप इसको चला सकते हो 1700 RPM या 1600 RPM, और गियर इसका L3 है। तो जैसे आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से कंपनी रेकमेंड करती है इन गियरों में आप चला सकते हो, जिससे आपको कम डीजल की खपत में पूरी काम करके देगी। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हो इस ट्रैक्टर में MR PTO है, मतलब स्टैंडर्ड 540 तो आपको स्पीड मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ अलग अलग गियरों में गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 4 तक अलग अलग PTO की स्पीड, मतलब आपको इस PTO में 1200 RPM तक स्पीडें मिलेंगी। रिवर्स गियर डालोगे तो 426 स्पीड भी उपलब्ध हो सकता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो फ़ायदा है कि 540 से जो उपकरण है वो साधारण चलेंगे ही चलेंगे, उसके अलावा जो उपकरण जिसमें स्पीडें ज़्यादा कम चाहिए वो भी चलेंगे। और आपको कोई उपकरण है कि कोई जिसमें पुली चेंज करना हो या बेल्ट चेंज करना हो, ज़रूरत नहीं है, आप स्पीड गियर चेंज करो, स्पीड प्राप्त है, फटाफट आपको वो उपकरण चलने लगेगी, ठीक। चलिए, और इस ट्रैक्टर में इस तरफ आइए, इस ट्रैक्टर में हमने डबल क्लच दिए हैं, ठीक है। तो डबल क्लच माने एक क्लच पैडल तो यहाँ है सस्पेंडेड पैडल, तो ये दबाओगे तो ट्रैक्टर को
ट्रांसमिशन रुक जाएगा, मतलब चलते चलते रुक जाएगा, और ये छोड़ूंगा तो चलते बनेगा। और दूसरा क्लच प्लेट जो है हमने इंडिपेंडेंट क्लच पेडल दिए हैं। तो ये लीवर जो है IPTO के नाम से जाना जाता है। जब मैं इस लीवर को आगे करूँगा तो PTO रुक जाता है चलते चलते। जब मैं ये लीवर को पीछे करूँगा तो PTO चलना चालू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं IPTO। कई बार ऐसे आता है कि जैसे रीपर चला रहा हूँ और चलते चलते मुझे लगता है कि नहीं PTO को झट से मुझे रोकना है, तो मैं ट्रैक्टर चल रहा है मगर PTO को एकदम से रोक सकते हो, या हार्वेस्टर में चला रहे हो, कई बार ऐसी ज़रूरत होती है कि PTO को अलग से रोकना होता है, ट्रैक्टर को चलते रहना है, तो वो केवल IPTO में उपलब्ध हो सकता है। इससे डीजल की बचत भी होती है, काम भी फटाफट होते रहेगा। ठीक। और इसकी जो हैंड ब्रेक है आप देख सकते हो, हमने हैंड ब्रेक कारो जैसा हैंड ब्रेक है, जस्ट खींच दिया मतलब हैंड ब्रेक लग गया, और निकलना है तो बटन दबाओ, नीचे करो, हैंड ब्रेक हट गया। बहुत आरामदायक है। अच्छे से कंसोल दिए हैं। और इसकी जो हिजार्ड लाइट है, इंडिकेटर लाइट है या पार्किंग लाइट है, देखिए ये भी मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ कितनी अच्छी तरह हमने दिए हैं इसमें। ठीक। टायर की बात करें तो बड़ा टायर देख सकते हो 16/9/28 बड़ा साइज़ वाला टायर हमने दिए हैं। 16.9 इंच होता है इसकी चौड़ाई, और 28 जो है इसकी रिम की बीट टू बीट डाया। ठीक। और इतने सारे फीचर दे रहे हैं, और इसकी वारंटी वगैरह की बात करें तो आइए दिखाएंगे आपको। बोल ही नहीं रहे, इसमें लिख के भी दे रहे हैं कि हम पूरा 2 साल या 2000 घंटे का वारंटी दे रहे हैं पूरे ट्रैक्टर में, और स्पेशल वारंटी भी है 4 साल का। ये जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स उसके अंदर, मतलब इतना हम मजबूती के साथ इसमें बोलते हैं कि हम 4000 घंटे तक आपकी गियर बॉक्स को कुछ नहीं होगा। स्पेशल ओनली फॉर गियर बॉक्स हम 4 साल 4000 घंटे दे रहे हैं। और बात करें इसकी बैकएंड की, देख सकते हो इसकी बैकएंड इतनी मजबूत और दमदार हमने दिए हैं। ठीक। तो क्यों इतना मजबूत और दमदार है? क्योंकि इसके अंदर हमने एपीसाइक्लिक रिडक्शन दिए हैं, OIB दिए हैं, और इसकी जो एक्सल आप देखोगे इधर आइए पास, इसकी जो एक्सल है ये इसको बोलते हैं रोबस्ट एक्सल। ये जो आई बोल्ट्स है यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, मतलब एडजस्टेबल है। तो ये क्यों हमने एडजस्टेबल दिए हैं? ताकि अगर आपने कोई आगे डोज़र या लोडर या ग्रैबर फिट किया तो उसकी चेसी यहाँ माउंट होती है। कई बार चेसी थोड़ा चौड़ा होता है, चेसी थोड़ा अंदर होता है, तो हर डोज़र जो माउंट होता है वो सारा इसमें फिट हो जाए। और ये चौकोर होने की वजह से, ये जो चौकोर है रोबस्ट एक्सल, तो पकड़ बहुत मजबूत बनता है। ये गोल एक्सल होती है तो पकड़ उतनी मजबूत नहीं होता है। ठीक। और इसकी हाइड्रोलिक्स की बात करें तो ये लोअर लिंक्स में पूरा का पूरा 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी हमने दी है। तो भारी से भारी उपकरण भी ये उठा सकता है, कैपेसिटी इसके अंदर है। और हाइड्रोलिक्स बहुत सेंसिटिव भी है। पावर ट्रैक में पहली बार हम इतना अच्छा ADDC सेंसिंग के साथ लेके आ रहे हैं। तो ये देख सकते हो, ये जो टॉपलिंग माउंट होती है ये 3 होल है, 1, 2 और 3 ऑप्शन इसमें दी गई हैं, ताकि इसमें सॉफ्ट मिट्टी है तो ऊपर लगाऊंगा, माध्यम मिट्टी है तो इधर, अगर कठोर मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है तो यहाँ। जैसी मिट्टी वैसे अपना ट्रैक्टर मिट्टी को सेंस करेगा, ताकि उपकरण बिना ज़्यादा मेहनत किए पूरा काम कर ले। ठीक। और इसकी जो बैकएंड की बात करें, हाँ फ्लैट बैकएंड, तो जो इसकी माउंटिंग हुक भी हम कंपनी फिटेड दे रहे हैं। अलग अलग सुविधा है, ऊपर, बीच में या नीचे। तो आप इसको अलग अलग स्टेप में ऊपर नीचे, जैसे ट्रॉली की साइज़ है उसके हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हो। ये अपना PTO शाफ्ट है। ठीक है। और इसमें ये लोअर लिंक इम्प्लीमेंट बांधने के बाद जाके ऐसे टायर को ना टकराए, तो हमने इसके अंदर सॉलिड हैवी ड्यूटी स्टे बार दिए हैं। हाँ, पिन टाइप है, आप अलग अलग पिन की पोजीशन इसमें डाल सकते हो, जैसे होल है ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक। और इम्प्लीमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए हमने ये स्क्वायर टाइप लेवलिंग रॉड दिए हैं, आसान है, और जब छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता है। ठीक। जैसे कि मैंने तीसरे लीवर की बात किया था, टिपिंग ट्रॉली उठाना गिराना, हाँ, हमने इसके अंदर 2 QRC कपलर दिए हैं, एक लाल वाला एक नीला वाला।
अगर आप काली टिपिंग ट्रॉली के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो ये इस्तेमाल कर लो। अगर आप डोज़र वोज़र फिट कर रहे हो तो दोनों इस्तेमाल कर लो। दोनों आप इस्तेमाल करने के लिए कंपनी फिटेड आते हैं। ये तो फीमेल कपलर हो गया। कंपनी क्या करती है, इसके साथ एक्सेसरीज़ में ऐसे मेल कपलर देती है। ये मेल कपलर अपनी ट्रॉली में जोड़ लो एक बार। जोड़ने के बाद जब आप ट्रॉली जोड़ोगे कई बार, तो जैसे गैस का जो रेगुलेटर लगाते हो ऐसे, इसको अंदर दबाया, इसको डाला और छोड़ दिया, मतलब ये फिट हो गया। निकालना है, फिर अंदर दबाया, निकाला, निकल गया। तो झटपट अटैच, झटपट डिटैच। हाँ, इसलिए इसका नाम है क्विक रिलीज कपलर। ना स्पानर या सील की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी है ही नहीं है इसमें। ठीक। और प्लाउ लैंप दिए हैं, और नंबर प्लेट का भी एक छोटा सा लाइट भी दिए हैं, जैसे कारों में आता है। बहुत सुंदर सा लाइट इसमें दी गई है। आइए, तो कुल मिला के मैं आपको यूरो 60 पेश कर रहा हूँ। सुपरमैक्स ट्रैक्टर, दमदार ट्रैक्टर, पूरा 60 HP 4 सिलेंडर इंजन के साथ, बिना टर्बो वाला इंजन, जो पूरे भारतवर्ष में पहला ट्रैक्टर जो लॉन्च कर रहे हैं।